बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम है कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका पहला अशरा यानी पहले 10 दिन रहमत है, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत नाजिल होती है। और इसका दूसरा अशरा यानी दूसरे 10 दिन ये मग़फ़िरत का है, गुनाहगारों की मग़फ़िरत होती है। और तीसरा अशरा आग से खुलासी है, यानी जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं। एक हदीस शरीफ में ये आता है कि हर रोज़ 10 लाख जहन्नम के कैदी आज़ाद किए जाते हैं। हर रोज़ जहन्नम के 10 लाख कैदी आज़ाद किए जाते हैं। और जितने कैदी पूरे महीने में आज़ाद हुए, रमज़ान की आखिर रात को उसके बराबर आज़ाद किए जाते हैं। यानी अगर 30 दिन का रमज़ान शरीफ का महीना है, हर रोज़ 10 लाख कैदी छोड़े जाते हैं, तो 30 दिन में कितने हो गए? जितने 30 दिन में हुए उतने ही कैदी आखिरी रात को आज़ाद कर दिए जाते हैं। यानी पूरे महीने में 3 करोड़ हुए। 10 लाख डेली छोड़े जाएंगे तो 10 दिन में 1 करोड़ हुए और 30 दिनों में 3 करोड़ हुए। और 3 करोड़ ही रमज़ान शरीफ की आखिरी रात में कैदी छोड़े जाते हैं। मुहतरम आजी और दोस्तों, इस हदीस को बताने का मकसद ये है कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े जो रोज़े रख रहे हैं, उनकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के कैदी जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको आज़ाद कर रहे हैं। कितनी बड़ी बरकत है रमज़ान मुबारक के महीने की बरकत। और फिर रोज़ा और फिर रोज़ेदार, ये अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ेदारों की बरकत रखी है कि हर रोज़ जहन्नम के 10 लाख कैदी आज़ाद किए जाते हैं। और जितने पूरे महीने में आज़ाद किए उसके बराबर आखिर रात में आज़ाद किए जाते हैं। तो मुहतरम आज़ी और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक की कदर करें और दिलो जान से इसमें इबादत करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें और तरावीह पाबंदी से पढ़ें। तरावी का भी एक अहम मसला है, वो ये कि तरावी सुन्नत है और सुन्नत मौक़ूदा है। और इसके अंदर कुरान करीम का सुनना ये भी एक अलग सुन्नत है। तो मुहतरम आज़ी और दोस्तों, तरावी भी पढ़ी जाए और उस पर अमल किया जाए। और तरावी में दिलो जान से अपने ऊपर बोझ समझ के न खड़ा हुआ जाए, तरावी भी मुस्तकिल पढ़ी जाए, क्योंकि इसमें 2 सुन्नत मुस्तकिल है। और तीसरी बात, हदीस शरीफ के अंदर सहरी खाना सुन्नत है। कुछ हमारे भाई ऐसे होते हैं, कुछ लापरवाही की वजह से, कुछ एक मजबूरी हो जाती है, मजबूरी की तो कोई बात नहीं,
कि सहरी में थोड़ी लापरवाही कर देते हैं और बग़ैर सहरी के रोज़ा रख लेते हैं, या सहरी में अगर किसी वजह से, मजबूरी की वजह से उठे और वक्त कम है तो बग़ैर सहरी के रोज़ा रख लेते हैं। अगर वक्त कम है तो कम वक्त के हिसाब से सहरी कर लें, और सहरी ज़रूर कर लें, बल्कि हदीस शरीफ में आता है कि सहरी खाना सुन्नत है। ताकि सुन्नत पर अमल करने से, सहरी खाने से रोज़े को ताकत मिले, रोज़े को तक़वियत मिले, अगले दिन जो रोज़ा रखने वाले हैं उसमें कोई दिक्कत ना हो। चूँकि अल्लाह ताला किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहते। जिस शख्स के अंदर जितनी क़ुव्वत और ताकत होती है उसको उसके ऊपर इतना ही बोझ डालते हैं। जैसा कि कुरान करीम में ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला उसकी ताकत से ज़्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालता। तो मुहतरम अज़ीज़ और दोस्तों, सहरी भी बिला नागा खाए। अगर कोई मजबूरी हो जाए तो वो अलग बात है, सहरी खाना भी सुन्नत है। सहरी खा करके रोज़े को में तक़वियत हासिल करें। तो मुहतरम अज़ीज़ और दोस्तों, ये एक बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू आपसे करनी थी। ये अर्ज़ करना था कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और इसकी अल्लाह ताला ने क्या क्या फजीलत इरशाद फरमाई, और फिर तरावीह का मसला अलग है, ये भी सुन्नत मौक़िदा है, इसमें लापरवाही ना की जाए, मुस्तकिल तौर से इस पर अमल किया जाए, और सहरी ज़रूर खाई जाए, बग़ैर सहरी के रोज़ा न रखा जाए। अगर बग़ैर सहरी के रोज़ा रखेंगे तो रोज़ा तो हो जाएगा लेकिन सहरी खाने के सवाब से महरूम रह जाएगा। तो दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ मैंने कहा है इस पर अमल करने की मुझे भी और आपको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।